अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम सीजे की देखेंगे कि इसमें हमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पर्टिकुलरली मैं एक जो सबसे बड़ी उसकी ऑप्शन है, जो सबसे कॉमन है, वो ये है कि शॉपिफाई के साथ उसको अटैच करना। क्योंकि सीजे जो है ना, बेसिकली एक बैकएंड आपके पास वेबसाइट है ड्रॉप शिपिंग की। वेबसाइट मींस के बैकएंड पे सोर्स है आपके पास, जहाँ पे सारी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, उनकी इन्वेंट्री उनके पास होगी। हमने आगे अपना वेब स्टोर जो है वो उसके साथ अटैच करना है। ठीक है, वो शॉपिफाई मोस्ट मोर पॉपुलर है, मोस्ट इफेक्टिव है, सबसे अच्छा है। और स्पेशली स्पेशली जब हम ई कॉमर्स स्टोर की बात करते हैं तो उसमें शॉपिफाई दी बेस्ट है इस टाइम। बेस्ट इन द वर्ल्ड कह लें किसी हद तक, में इसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि हम उसको किस तरीके से इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और उसकी थोड़ी थोड़ी जो टेक्निकलिटीज हैं वो आपको चीजें करूंगा। इसमें आज का दिन जो है ना, वो मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर इसकी चीजें शेयर करूंगा। और नेक्स्ट जो होगी हमारी इसी के सीक्वेंस में, जो हम इसकी एक और मैं वीडियो करूंगा, उसमें मैं प्रॉपर आपको टेक्निकली उसका प्रैक्टिकली उसका चीज़ों को बता दूंगा कि किस तरीके से कौन सा बटन आपने प्रेस करना है और कहाँ पे जाके क्या चीज़ लिखनी है, तो आप जो है वो शॉपिफाई के साथ अटैच कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट समझ लें कि बेसिकली है क्या सीजी। सीजे एक वेबसाइट है, उसका नाम है, कंपनी का नाम है सीजे। ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग जिसको हम कहते हैं। उनका बिजनेस मॉड्यूल जो है वो ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल। ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल क्या होता है, इसमें सबसे पहला ये एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको इन्वेंट्री बाय नहीं करनी पड़ती, इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन सेटअप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। 100% मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, ना कुछ होता। ठीक है। अब होगा क्या, इसमें करना क्या होगा कि हमें शॉपिफाई का मीन्स के हमें डोमेन लेनी है। ठीक है, डोमेन के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, शॉपिफाई पे बनाएंगे वेबसाइट। उसको हम लिंक करेंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर लगानी है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी, प्रोडक्ट हम एक तो प्रोडक्ट का तरीका है कि हम उसकी लिस्टिंग करें, उसका कंटेंट, उसके इमेजेस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बुलेट पॉइंट, सारा कुछ हम खुद से लिखें, जनरेट करें, किसी से लिखवाएं, फोटोशूट करवाएं। प्रोडक्ट हमारे पास होनी चाहिए। ये जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं शॉपिफाई के या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के, सीजी ने ये हम फैसिलिटी हमें दी है कि एक तो ये वो कहता है कि बजाय कॉपी पेस्ट करने के, आप लिंक कर दें उसके साथ, सिंगल क्लिक के साथ आपकी प्रोडक्ट विद इमेजेस, विद डिस्क्रिप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, तमाम चीजें एक क्लिक के साथ 1 मिनट के अंदर अंदर आपके स्टोर पे अपीयर हो जाएंगी। अब वो प्रोडक्ट बन गई आपकी। ठीक है, आपकी डिस्प्ले की। ठीक है, आप अपने डिस्प्ले को फिर करेंगे प्रमोट। उस पे जब ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर रीडायरेक्ट होके चला जाएगा सीजे के पास। सीजे उसको फुलफिल करके आपके बायर के पास पहुंचा देगा। ड्रॉप शिपिंग जो है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक शिपिंग का मॉड्यूल है। इसी में से हम थोड़ा सा प्रॉफिट रख के अपना, तो हम इसको अपना एक बिजनेस कह लें या एक अपना अर्निंग का सोर्स बना लें। अब दोबारा से एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ। हम बनाएंगे अपना वेब स्टोर, उसको लिंक करेंगे शॉपिफाई के साथ। इन्वेंट्री सारी शॉपिफाई के पास पड़ी है, शॉपिफाई हमें इन्वेंट्री भी दे रहा है, मीन्स के अपने पास रख के उसका लिंकेज भी दे रहा है, ऑथराइज कर रहा है हमें विद अप्रूवल। और साथ में हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि मैं इसको पिक पैक शिप करके आपके बायर के पास भी पहुंचा दूंगा। ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके भी वो पैसे चार्ज करता है जिसने अमेजोन कर। अब हम क्या करेंगे, हम शॉपिफाई को अटैच करेंगे, ऑर्डर आएगा शॉपिफाई के ऊपर, और वो ऑर्डर चला जाएगा सीजे के पास, सीजे उसको पिक पैक शिप करके आपके बायर के पास पहुंचाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि हम अपना सीजे को शॉपिफाई के साथ किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं आपको बताता हूँ। ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये उसका लोगो है। ठीक है, ये प्रॉपर कंपनी है, चाइना बेस्ड कंपनी। इनके पास लाखों में प्रोडक्ट्स, बेशुमार इन्वेंट्री। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो और ज्यादा डिटेल्स। ठीक है, अदरवाइज ये है कि इनके पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ड्रॉप शिपिंग की और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन सीजे पॉपुलर क्यों है, सीजे क्यों ग्रो कर रही है, इसलिए कि ये आपको बिगनिंग में एज ए बिगनर आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स दे देते। थोड़ी दरमियानी सी प्रोडक्ट होती हैं, हल्की और दरमियानी होती हैं, बहुत अच्छी एडवांस लेवल की प्रोडक्ट्स वो नहीं होती, क्योंकि वो होगी तो वो आपको प्रो पे जाना पड़ेगा, मीन्स कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। लेकिन विद अपना फ्री अप्रोच कह लें कि आप सिंपल अपना लॉगिन बनाएं, ईमेल और पासवर्ड आपको चाहिए, उसके साथ आपका लॉगिन बन जाता है। लॉगिन बन जाएगा, उसके बाद आप अपने स्टोर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। अब ये लिमिटेड होगा, इसमें थोड़ी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी। प्रोडक्ट को बढ़ाना है या प्रोडक्ट का कैडर, उसका लेवल बढ़ाना है,
अच्छी बड़ी प्रोडक्ट्स में, तो फिर आपको प्रो पे आना पड़ेगा। प्रो मीन्स कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सीजे की जो साइन अप है वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। क्वाइट सिंपल, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिस तरह किसी भी आप वेबसाइट का जाके जब आप उसके साइन अप पे जाते हैं तो साइन अप का बटन क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा, जो विंडो आ जाएगी वो ये आपके पास विंडो आ जाएगी, ठीक है जी। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, अपना पासवर्ड देंगे, ठीक है जी, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपका जो उसको लॉगिन है वो आपका वो क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। ऑब्वियसली ओटीपी भेजेगा, ओटीपी आपने कंफर्म करके वेरिफिकेशन करके आपने अपना साइन अप कर लेना। साइन अप मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है जी। अकाउंट क्रिएट हो गया आपका सीजे के ऊपर। अब उससे आगे हमने चल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट जो बटन है इसमें लिंकेज का है सारा, कि हम अपने स्टोर को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे रहा है, ठीक है जी। शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, एपीआई है और डिफरेंट है, टिकटॉक है, उसके बाद ईबे है, उसके बाद और कौन से हैं, वेट टू सी है, ठीक है जी। पॉपुलर जो है, जो हमने फेमिलियर हैं, जिनसे हम जानते हैं जिनको, वो शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, ईबे है, ठीक है जी, टिकटॉक है। अब टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, इसका अलग से देखेंगे। आज हमने जो देखना है चीज वो शॉपिफाई के साथ देखना है, ठीक है। इसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वो आ जाएगा। ये देखें कि शॉपिफाई के साथ हमने कर दिया इंस्टॉल शॉपिफाई ऐप। वो कह रहा है कि शॉपिफाई ऐप को इंस्टॉल करें, ठीक है जी। हम यहाँ पे, ये ऐप स्टोर है इसका, सीजे का ऐप स्टोर, यहाँ पे हम शॉपिफाई को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। जो कि हमारा ऑलरेडी वेब स्टोर जो है वो डेवलप हुआ हुआ है इसके अंदर। इसके बाद क्या है कि यहाँ से हम ऐप स्टोर पे चूज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट उस पे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका गाइड कर देता हूँ कि किस तरह होगा। कि अब जब हमने शॉपिफाई ऐप को स्टोर अपना इंस्टॉल कर लिया, स्टोर हमारा ऑलरेडी बना हुआ, तो ये देखिए, ये सबसे पहले जो चीज मांगता है ना, वो मांगता है ऑथराइज योर स्टोर मैन्युअली, ठीक है जी। अब ऑथराइज करना है, बेसिकली क्या है कि स्टोर आपका, आपकी प्रॉपर्टी, सीजे पे आपने लॉगिन बना लिया। अब सीजे को और जब शॉपिफाई को अटैच करना है तो वो उसमें आपको जो आपसे जो अपना रिक्वायर करता है वो ऑथराइजेशन रिक्वायर करता है, ठीक है। वो ऑथराइजेशन क्या होती है कि मीन्स के आप किसी भी राह चलते इस बंदे का जो स्टोर होगा उसके साथ लिंक नहीं कर सकेंगे अपने स्टोर को। दैट मीन्स के उसका लॉगिन नेम पासवर्ड, उसके सेलर सेंट्रल का, मीन्स के एडमिन का, शॉपिफाई के एडमिन का लॉगिन नेम पासवर्ड आपके पास होगा। वो आपका अपना होगा या आपके क्लाइंट का होगा या आपके ट्रस्ट वर्दी किसी बंदे का होगा जो आपके साथ अटैच है, ठीक है। आप उसको वो जब वो अटैच करेंगे, मीन्स कि आप उसको बेसिकली अटैच नहीं, वो कह रहे हैं ऑथराइज कर रहे हैं, आप उसको इजाजत दे रहे हैं सीजे को कि वो आपके अकाउंट के साथ, क्योंकि उसने बीच में आना है, उसने इंटरप्ट करना है, उसने आपके स्टोर के अंदर आना है। सीजे ने, एक अदर पार्टी, शॉपिफाई अदर पार्टी, ठीक है। इस चीज को समझे थोड़ा सा, कि वो ऑथराइज करना, आप उसको कहते हैं कि जी मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूँ कि आप मेरे स्टोर के अंदर आ सकते हैं, शॉपिफाई के अंदर। वो कब होगा, जब आप एडमिन पासवर्ड उसको देंगे, ठीक है जी। गो टू ऑथराइजेशन, ठीक है जी, शॉपिफाई एंड क्लिक ऐड स्टोर्स। गो अपने ऑथराइजेशन पे आप जाएंगे, शॉपिफाई के ऊपर आप करेंगे, क्लिक करेंगे ऐड स्टोर, ठीक है जी। ऐड स्टोर करेंगे तो एंटर योर शॉपिफाई एड्रेस, शॉपिफाई का एड्रेस जो यूआरएल एड्रेस होगा सबसे पहले आप वो देंगे। नोट प्लीज एंटर द डिफॉल्ट यूआरएल, ठीक है जी, प्रोवाइडेड बाय शॉपिफाई। जो डिफॉल्ट यूआरएल होगा शॉपिफाई ने जो आपको, क्योंकि शॉपिफाई पे स्टोर बना हुआ है, वेबसाइट पे आपने वहीं से ली हुई, वो यूआरएल आपने देना है। यू कैन फाइंड इट इन योर शॉपिफाई एडमिन, ठीक है जी। शॉपिफाई एडमिन में आपको ये वाला यूआरएल मिलेगा। इसको आप उसमें अपना उसमें क्या से कहते हैं कि एंटर करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है जी। एंटर योर शॉपिफाई एड्रेस, अच्छा। इसके बाद लॉग इन इनटू योर शॉपिफाई अकाउंट एंड फॉलो द स्टेप्स इन शॉपिफाई टू कनेक्ट योर स्टोर टू सीजे। इसके बाद क्या होगा कि आपको शॉपिफाई में अपने लॉगिन करके उसके उसके बाद आपको वो स्टेप्स बताता जाएगा कि सीजे के साथ जो अटैच करने के लिए आपको स्टेप्स दरकार हैं, जो चाहिए हैं, जो स्टेप्स करने हैं, वो आप करते जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि आफ्टर कनेक्टिंग योर शॉपिफाई स्टोर टू सीजे, जब शॉपिफाई का स्टोर आपका सीजे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वी आर ऑथराइज टू ऑब्टेन द नेम्स। अब यहाँ देखें कि वो ऑथराइजेशन क्यों हुआ, वो आप नाम को ऑब्टेन करेगा, ठीक है जी। एड्रेसेस को करेगा, परचेज प्रोडक्ट ऑफ योर कस्टमर्स, ठीक है जी, उन तक उसकी रसाई होगी। मीन्स के वो आपके अकाउंट के अंदर जाके तमाम आपके जो बायर्स हैं उनके एड्रेसेस, उनके नेम्स, उनकी परचेजेस, उनकी डिटेल्स, वो सारी वो लेगा, ठीक है जी। ऑर्डर नंबर भी लेगा। अब ये इसका मकसद क्यों है, हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले का मैंने आपको बताया।
अब ये है, ये इंटीग्रेटेड है, ये ऑटोमेटिक। हमने अगर सिर्फ उसकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है और बाकी काम मैनुअल करना है तो फिर ये ऑथराइजेशन की जरूरत ही नहीं। ऑथराइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमने सीजे की बैकएंड पे, फ्रंट एंड पे शॉपिफाई, हमने इनको अटैच कर दिया। और फायदा तो तब है ना कि ऑर्डर आए वो ऑटोमेटिकली सीजे पे चला जाए, बजाय ये कि आपको मैनुअल वो सारा जो भी आपको बंदा ऑर्डर करेगा। अब पुराना तरीका ये होता था कि वहां पे आप उसका सारे क्रेडेंशियल्स मैनुअल जो है वो आप अपना वेब स्टोर को उस पर कॉपी करते थे और वहां पे एक ऑर्डर प्लेस करते थे, वो फिर ऑर्डर जो उनको अपना डिलीवर होता था। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि आपका बायर आपके स्टोर पे ऑर्डर करेगा, क्योंकि सीजी शॉपिफाई के साथ अटैच्ड है और उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्टली जो ऑर्डर होगा वो आपके बायर के क्रेडेंशियल्स ऑटोमेटिकली सीजी के पास चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो ये कहता है कि हमने ऑथराइज करी। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर्स जनरेटेड इन योर स्टोर फॉर हैंडलिंग योर शॉपिफाई ऑर्डर्स ऑन सीजे। ठीक है जी। इसको कंप्लीटली अगर देखें तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपके जो शॉपिफाई के ऑर्डर्स हैं उनको सीजे हैंडल करे, कंट्रोल करे। ठीक है, उनको फुलफिल करे, टाइमली फुलफिल करे। उसके लिए ये है कि वो आपके स्टोर के अंदर इन्वॉल्व होगा, आपके जो बायर है उसके क्रेडेंशियल डायरेक्टली जो है वो वाया शॉपिफाई वो सीजे के पास चले जाए। ठीक है जी, ये हम कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये आपको विंडो को शो करेगा। ठीक है जी, इस विंडो पे आपको वो सारा बता रहा होगा कि आपका स्टोर जो है वो अटैच होने जा रहा है। फिर ये आप इधर इसको ऑथराइज का बटन प्रेस करेंगे। ऑथराइज का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास विंडो आ जाएगी। ठीक है जी। इसमें वो आपसे वो सारी चीज़ें वो मांग रहा है कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल वो ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथराइज कर दिया, उसके बाद ही हमें प्रोडक्ट पिक एंड चूज करने की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है जी, कि किस स्टोर के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए। हम यहाँ पे शॉपिफाई को क्लिक करेंगे क्योंकि हमने शॉपिफाई को अटैच किया। हम ये अमेजोन, टिकटॉक, ईबे, इट्से, वॉलमार्ट इनको नहीं करेंगे। ठीक है जी, हमने क्योंकि शॉपिफाई किया, हम शॉपिफाई को क्लिक करेंगे। अब जब हम इसके साथ कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि इसके बैकएंड पे सीजे के इतना बड़ा मैकेनिज्म है कि वो आपके स्टोर के हवाले से और आपके रीजन के हवाले से आपको प्रोडक्ट्स बताएगा और दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए मौजूद हैं। इनमें से पिक एंड चूज कर लें कि कौन सी प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले करनी है अपने अकाउंट के ऊपर। फ्री है, इसलिए लोग बगैर देखे बगैर सोचे समझे करना शुरू कर देते, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप बल्क लोड कर लें अपने अकाउंट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर। फिर भी आपने देखना है कि आपको चाहिए। सपोज अब पाकिस्तान में अगर करना, तो पाकिस्तान में आपने देखना है अपने एनवायरनमेंट में कि आपको कौन सी प्रोडक्ट हैं जो सीजे पे अवेलेबल हैं, जो पाकिस्तान में बिकती हैं या बिक सकती हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट को आपने लिंक करना। आप यूएसए में कर रहे हैं, आपने यूएसए के हवाले से करना। आप यूके में कर रहे हो, आपने यूके के हवाले से करना। ठीक है जी, जब आप ये कर लेंगे प्रोसेस, उसके बाद ये ऑथराइजेशन सक्सेस की आपको प्रॉपर एक विंडो शो होगी और उसके ऊपर वो पटाखे फोड़ रहा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा आपको। ठीक है जी, सीजे विल हेल्प यू मेक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मच इजियर। अब ये इसका है स्लोगन सीजे का। ठीक है, और मैं क्योंकि अरसे से ये चीज़ों को देख रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, कहाँ पे वो एक पहली वेबसाइट आई थी, सिंपल वेबसाइट थी, वो सिर्फ ये था कि एक वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ की प्रोडक्ट उठाएं, कॉपी पेस्ट करें अपने स्टोर के ऊपर, वहाँ से उसको प्रमोट करें, ऑर्डर आ जाएगा, अब ऑर्डर के क्रेडेंशियल्स मैनुअल उस स्टोर को दें, वो स्टोर जो है वो उसको फुलफिल कर दे। वहां से लेके अब यहाँ तक सीजे पहुंचा है कि आपका इंटीग्रेटेड होगा, ऑटोमेटिक होगा, बेशुमार प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप उनको लगाएंगे, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि सीजे विल हेल्प यू मेक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मच इजियर, बहुत ज्यादा आसान कर रहा है। यही ड्रॉप शिपिंग का जो मॉड्यूल है, जो इसका सेटअप है, वो आपके लिए वो बहुत ज्यादा आसान कर रहा है। ठीक है जी, और ऑथराइजेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आफ्टर ऑथराइजिंग योर अपना शॉपिफाई शॉप यू कैन, ठीक है जी, आप क्या कर सकते हैं, इजीली पोस्ट सोर्सिंग रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग आइटम्स इन योर शॉपिफाई स्टोर। ठीक है जी, आप बहुत ही आसानी से सोर्सिंग के लिए रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट द आइटम्स इन योर स्टोर टू योर सोर्स्ड प्रोडक्ट ऑन सीजे। ठीक है जी, आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अच्छा इसमें एक चीज है जो ये लिंक्ड की है, एक अपना जो कनेक्ट की ऑप्शन है, एक इसमें है लिस्ट की ऑप्शन। ये दो ऑप्शन है, ये मैं नेक्स्ट में आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा।
कनेक्ट की ऑप्शन क्या है कि सपोज मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ और मेरे पास ये जो माउस है मैं इसको ऑलरेडी बेच रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इसको जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से इसका अंदर मैं वो कुछ अपना कोई सिलसिला बना। अब मैं क्या करूंगा कि ये माउस जो है ये सेम जो है ना मैं देखूंगा कि सीजे पे मौजूद है। मैं क्या करूंगा कि अपनी उसी लिस्टिंग को कनेक्ट कर दूंगा सीजे की इस लिस्टिंग के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ। पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरा स्टोर ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास कनेक्ट की ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं। अब मुझे ये लिंक की ऑप्शन, सॉरी लिस्ट की ऑप्शन देगा। ये दो ऑप्शन सीजे आपको देता है। एक देता है कनेक्ट की, आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर वो सीजे ड्रॉप शिपिंग सीजे की सेटअप पे मौजूद है आप उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। फ्रंट एंड आपका वही नजर आ रहा होगा जो ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग हुई है। तो उस पे जो ऑर्डर आते जाएंगे। अब क्या है कि आपको फर्दर इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री सीजे के पास पड़ी। दूसरी ऑप्शन जो देता है जो हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है वो ये है कि लिस्ट कर सकते हैं आप इस प्रोडक्ट को अपनी शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट कर दें। सिंक योर शॉपिफाई ऑर्डर टू सीजे ऑटोमेटिकली, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। कि आपके जो शॉपिफाई के ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सीजे के साथ सिंक होंगे। सिंकिंग का ऑब्वियसली अक्सर लोगों को पता है कि क्या होते हैं। इसको आप ऑटोमेटिक कह लें, सिंक कह लें, इंटीग्रेटेड कह लें। अब होगा क्या कि शॉपिफाई पे ऑर्डर आया, वो ऑर्डर उसी उसी लम्हे उसी मोमेंट वो सीजे के पास चला जाए। ठीक है जी, सीजे उसको उसके ऊपर फर्दर जो उसकी फुलफिलमेंट के लिए काम है, मीन्स कि उसका पिक पैक शिप का वो स्टार्ट कर देगा प्रोसीजर। आपके जो बायर है या आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। आपको ये नहीं है कि यार मैं देखूं कि ऑर्डर आया हो, चाहे ऑर्डर मिस हो गया कुछ हो गया, कोई चक्कर ही नहीं। प्रोडक्ट आपने लगा दिए हैं, आपका काम होगा उसकी प्रमोशन करना, उस पे कस्टमर्स को लेके आना। कस्टमर आ गया, उसने ऑर्डर कर दिया, अब आपको टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर सीजे के पास चला गया, सीजे ने ऑटोमेटिकली उसको पिक पैक शिप करके आपके बायर तक पहुंचा देना है, डिलीवर कर देना। वंस द ऑर्डर हैज बीन पेड एंड प्रोसीड, ठीक है जी, ट्रैकिंग नंबर विल बी ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज टू योर शॉपिफाई स्टोर। अब ये क्या है कि ट्रैकिंग नंबर आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन में वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होगा कि वो यही कह रहे हैं कि आपने जैसे ही ऑर्डर आपका जो है वो पेड हो गया उसके ऊपर, अब ये पेड का है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शायद हमें फिर को मैनुअल काम करना है। इसका दोनों तरीके, मैनुअल भी कर सकते हैं, इसका हम ऑटोमेटिकली पेमेंट मेथड उसके साथ अटैच कर देते हैं सीजे के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ऑर्डर वहां पे जाता है वो सीजे पे पेमेंट हो जाती है फौरन से पहले, ठीक। वो भी ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद क्या है कि ट्रैकिंग नंबर आपको जनरेट करेगा जैसे सीजे, और वो ऑटोमेटिकली आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ जाएगा। और शॉपिफाई में हम सेटिंग क्या करते हैं कि जैसे ही ट्रैकिंग नंबर जनरेट हो, एक आपके बायर को मेल चली जाए, वो भी ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक, ठीक है। आपने सिंगल क्लिक के साथ प्रोडक्ट लगा दी, आपके बायर ने वहां पे ऑर्डर किया, ऑर्डर ऑटोमेटिकली सीजे के पास चला गया, सीजे को पेमेंट ऑटोमेटिक हो गई। सीजे ने पिक पैक शिप किया और एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट किया, वो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई पे आ गया, शॉपिफाई से ऑटोमेटिकली मेल आपके बायर को चली गई, वो भी अपडेट हो गया कि क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर है। उसके बाद प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली आपके बायर के पास चलेगी। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। मेरा तो ख्याल है कि सब कुछ ही मिल जाता है इसमें, ठीक है जी। तो ये इसका है सिलसिला। अब इसमें जो सबसे बड़े इसके जो फायदे मैं जो समझता हूँ वो एक तो ये सिंक्रोनाइजेशन है, मीन्स के अगर मैं इसको ओवरऑल देखूँ तो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है। आजकल के दौर में जब हैजल है, टाइम नहीं है, लोग आसानी चाहते हैं। अब इस आसानी में अगर आप इसको प्रोफेशनली इसको आसानी समझेंगे तो फिर ये फायदा। अगर आप इसको इग्नोर करने के लिए आसानी समझेंगे कि यार बस लगा दिया ना, ठीक है जो मर्जी होता है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल अप्रोच ये क्या है कि आपको एक्स्ट्रा लेबर वर्क ना करना, ठीक है, या लेबर हायर ना करनी पड़े। आप थोड़ा थोड़ा अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोसेस को बढ़ाते जाए, वहां पे आपको सिंकिंग की ऑप्शन या इंटीग्रेशन की ऑप्शन फायदा देती है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्टिव काम के लिए अगर आप टाइम स्पेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप टाइम जाया करने के लिए और इधर उधर फिरने के लिए टाइम स्पेयर कर रहे हैं तो फिर गलत बात है, बुरी बात है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्टिव होना चाहिए आपके हर स्टेप, हर कदम, हर चीज। बिल्कुल आपको रिलैक्स करने की टाइम मिलना चाहिए, वो हर बंदे की जरूरत है। बुनियादी हक है, रिलैक्स भी करना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए।
अब ये आपकी हैजल को कम करता है अपना सीजे, और आपकी जो सिस्टम है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसको इंटीग्रेटेड मींस के, ऑटोमेटिक मींस के एक्यूरेट रखता है, बेहतर परफॉर्म करता है। आपका बायर आपसे सेटिस्फाइड होगा, बायर खुश होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, आप पे बर्डन कम होगा, और आप सिर्फ इसको देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। सेम सेम वही चीज़ है जो अमेजोन के ऊपर होती है। हम प्रोडक्ट्स जो है ना वो अमेजोन पे एफबीए कर देते हैं, प्रोडक्ट उधर भिजवा देते हैं, और खुद हम पीपीसी पे बैठ जाते हैं एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, बायर आ रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, खुद ही ऑर्डर अमेजोन के पास जा रहा है, अमेजोन खुद ही उसको पिक पैक शिप कर रहा है, पेमेंट आ रही है, सारा कुछ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। ठीक है, अब उसको आप इग्नोर कर देंगे तो फिर तो काम गया। लेकिन आपने उसको देखते रहना है, भले वो अपना होलसेल का काम हो तो भी आपने अपने अकाउंट को देखना कि चल क्या रहा है। प्राइवेट लेबल होगा तो फिर तो देखना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको आपने प्रमोट करना है, उसको आपने देखना है, उस पर कोई क्वेश्चन आंसर हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, पेमेंट आ रही है, जा रही है, उसका सारा सिलसिला रखना है, हिसाब रखना है। आपकी पीपीसी और या एडवर्टीजमेंट आपकी किस लेवल पे हो रही है, वो आपने कैलकुलेशन करना है। अब इस सूरत में क्या होगा कि आपने जब स्टोर बना दिया, अकाउंट अपने प्रोडक्ट्स लिंक कर दी, अब आपको पता है कि वो बाकी का काम सारा ऑटोमेटिक है। अब आपको इसकी प्रमोशन के ऊपर काम करना, क्योंकि प्लेटफॉर्म में फिर भी भले भूले बिसरे कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, वेब स्टोर पे नहीं आता। वेब स्टोर को आपको लाजिमन प्रमोट करना। ठीक है, वो होगा डिजिटल मार्केटिंग के साथ, उस पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। ठीक है जी, तो अब इसको हम करते हैं वाइंड अप। तो लास्टली जो मैं चीज अक्सर कहता होता हूँ वो ये कहता होता हूँ कि कम एंड जॉइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को काबिल बनाए, अपने आप को स्किलफुल बनाए, हुनरमंद बनाए, अपने आप को महंगा करें। ठीक है, फिर ही आप महंगे बिकेंगे, फिर ही आप पैसे कमा सकेंगे, फिर ही आप जो आजकल के दौर में पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे रहते हुए मैं बताऊं, तो फिर ही आप बिजली के बिल दे सकेंगे। ठीक है जी, तो आज का इंफॉर्मेटिव सेशन खत्म होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक का भी, और वीडियोस को देखने का भी, और सराहने का भी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई एडवांस लेवल पे चाहिए कोई चीज़, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, हेल्थी कमेंट्स बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्रिटिसिज्म भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तमीज़ और उन चीज़ों के दामन को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच जो है वो हमें बोलने की या सवाल करने की इजाज़त तो बिल्कुल देती है, लेकिन किसी भी लेवल पे बदतमीजी की इजाज़त नहीं। ठीक है, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो मैं अपना इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले एक इंफॉर्मेटिव सेशन में। ठीक है जी, करना ये होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, मतलब इस चैनल के साथ। ठीक है, फॉलो करें। ठीक है जी, इसमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आप समझते हैं कि आपके दोस्त अहबाब, जानने वाले रिश्तेदार, वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर करें। ठीक है जी, वीडियोस को शेयर करें। इल्म फैलाने से बढ़ता है, चीज़ों को देखें, गौर से देखें, पॉजिटिव होके देखें, और सवाल करें और पूछें। ठीक है, वो बिल्कुल आपका राइट है। आपको, हर किसी को, हर बंदे को इल्म हासिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, इजाज़त है। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्टिव रहें, प्रोडक्टिव रहें। ठीक है जी, अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक और सेशन के साथ, स्पेशली इसके जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के साथ, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।